क्यूब लिया। अभी इससे पहले हमने चार्ज को कहां पे लाके प्लेस किया था? चार्ज को हमने लाके प्लेस किया था सेंटर पे, ये था यहां पे। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक चार्ज ले रहा हूं, चार्ज को लाके प्लेस कर रहा हूं इसके कॉर्नर पे। इससे पहले हमने चार्ज को कहां लाके प्लेस किया था? क्यूब के सेंटर पे। अब मैं क्या बोल रहा हूं? अब मैं बोल रहा हूं चार्ज को हम कहां पे लाके प्लेस कर रहे हैं? क्यूब के कॉर्नर पे। अब हमें यह बताना है कि इस क्यूब से फ्लक्स कितना लिंक कर रहा है। ध्यान है, मैं किसी सरफेस की नहीं बात कर रहा हूं कि किसी एक सरफेस से फ्लक्स कितना लिंक कर रहा है। मैं यहां पे पूछ रहा हूं कि इस क्यूब से अब कितना फ्लक्स टोटल क्या कर रहा होगा? लिंक कर रहा होगा। और क्यों लिंक कर रहा होगा? क्योंकि इसकी लाइंस ऑफ फोर्स अब सरफेस को क्या कर रही होगी? कट कर रही होगी वहां पे। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर मुझे यहां पे फ्लक्स कैलकुलेट करना है तब थोड़ी सिमेट्री बनाओ जरा। और करने क्या जा रहे हैं हम लोग? इस तरह से क्यूब प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, या इस तरह से हमें क्या करना है? क्यूब प्लेस करना है। ये तो गया दूसरा क्यूब। फिर यहां पे थोड़ा आगे बढ़ो, ये तीसरा क्यूब। फिर यहां पे आओ, ये हो गए 4 क्यूब। तो अब इस तरह से मैंने 3 क्यूब यहां नीचे प्लेस किए हैं। इसी तरह से देखो, अब इस तरह से यहां पे हमें क्या करना है? 4 क्यूब और ऊपर लाके प्लेस करना है। अब बताओ होगा क्या यहां पे? अब इस तरह से अगर मैंने क्यूब को लाके प्लेस किया तो एक तरह से मैंने 7 क्यूब्स को लाके और प्लेस कर दिया। 3 नीचे प्लेस किए, 4 ऊपर प्लेस किए। लेकिन ऐसा करने से हुआ क्या? ऐसा करने से यहां पे एक बड़ा क्यूब बन गया, और इस बड़े क्यूब के लिए चार्ज कहां पे आ गया? चार्ज आ गया सेंटर पे। देखो है कि नहीं वहां पे? तो जो भी बड़ा क्यूब बन गया उसके लिए चार्ज कहां पे आ गया? सेंटर पे आ गया। अब सिमेट्री से क्या बोलेंगे? हम सिमेट्री से बोलेंगे कि हर क्यूब से लिंक फ्लक्स तुम्हारा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं एक सिंगल क्यूब की बात करता हूं तो उससे लिंक जो फ्लक्स रहेगा वो कितना हो गया? टोटल फ्लक्स तो हो गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/8। देखो यही है कि नहीं वहां पे? Q बाय एप्सिलॉन नॉट तो टोटल फ्लक्स हो गया। एक सिंगल की बात करेंगे तो उससे लिंक फ्लक्स जो रहेगा वो हो जाएगा Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है इतना? फिर देखो नेक्स्ट डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं वहां पे। अब ये रिजल्ट तुम्हें लास्ट क्लास में याद होगा। लास्ट क्लास में हमने क्या शो किया था? लास्ट क्लास में हमने शो किया था इस तरह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी। देखो ये कि नहीं है? इस तरह से हमारी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक सिलेंडर को लाके क्या किया था? प्लेस किया था। याद है? वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इस तरह से एक सिलेंडर को लाके प्लेस किया था, और वहां पे मैंने तुमसे पूछा था कि इस सिलेंडर से टोटल फ्लक्स कितना लिंक कर रहा है। तो जब हमने टोटल फ्लक्स कैलकुलेट किया था तो आंसर वहां पे 0 निकल के आया था। इससे लिंक फ्लक्स नेगेटिव था, इससे लिंक फ्लक्स पॉजिटिव था, और इससे लिंक फ्लक्स मेरा वहां पे क्या था? 0 था। देखो यही था कि नहीं था वहां पे? लेकिन देखो अगर यहां पे मुझे टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो दूसरा तरीका यह भी था कि हम क्या कैलकुलेट कर लेते? हम कैलकुलेट कर लेते, हम यूज कर लेते वहां पे गॉस लॉ को।
एक तो तरीका था कि हमने हर सरफेस से लिंक फ्लक्स कैलकुलेट किया, सबको ऐड कर दिया, टोटल फ्लक्स मिल गया। अब मैं बोल रहा हूं दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका था कि हम गॉस लॉ को वहां पे यूज कर लेते हैं। गॉस लॉ क्या बोलता है? गॉस लॉ बोलता है कि अगर ये तुम्हारा क्लोज गॉसियन सरफेस है, और बताओ ये जो क्लोज गॉसियन सरफेस है इसने कोई चार्ज इनक्लोज किया है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही क्रॉस कर रही है, लेकिन इस सिलेंडर ने कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं किया है। तो हम यहां पे बोलेंगे Q इन यहां पे 0 है, और Q इन अगर 0 है तो टोटल फ्लक्स भी वहां पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कि गॉस थ्योरम क्या बोलती है? गॉस थ्योरम बोलती है कि जो भी टोटल फ्लक्स है वो किसके बराबर है? 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज्ड। यहां पे कोई चार्ज इनक्लोज नहीं हुआ है तो टोटल फ्लक्स मेरा वहां पे क्या होगा? 0 होगा। अच्छा, अब इसी प्रॉपर्टी को हम इसके लिए भी यूज कर सकते हैं कि जैसे मान लो ये एक हेमिस्फेयर है, ये क्लोज्ड हेमिस्फेयर है, और इससे अब हम इस तरह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पास करा रहे हैं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E। रेडियस कितना है? रेडियस है मान लो R। वहां पे याद होगा हमने कैलकुलेट किया था कि इस सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स कितना है, मान लो ये φ1 है, तो φ1 मैंने फ्लक्स कैलकुलेट किया था, लेकिन याद होगा वहां पे हमने इंटीग्रेशन को हमने यूज किया था। अब दूसरा तरीका यह भी है कि विदाउट इंटीग्रेशन हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे कैलकुलेट कर सकते थे? इस पूरे को मान लो एक क्लोज गॉसियन सरफेस। अब बताओ ये जो हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर अगर एक क्लोज गॉसियन सरफेस है तो इसने कोई चार्ज इनक्लोज किया है क्या? नहीं। चार्ज अगर इनक्लोज नहीं किया है तो टोटल फ्लक्स वहां पे क्या हो जाएगा? 0। अब मान लो φ1 लिंक कर रहा है फ्लक्स विथ कर्व्ड सरफेस, और φ2 लिंक कर रहा है फ्लक्स विथ सर्कुलर बेस। इसने कोई चार्ज इनक्लोज नहीं किया है तो φ1 प्लस φ2 टोटल फ्लक्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब φ2 को तो हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे φ2 के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर नीचे की ओर, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? दोनों बीच में एंगल 180, तो रिजल्ट हो जाएगा -E इंटू पायर स्क्वायर। अब φ2 की वैल्यू पुट करोगे तो φ1 जो रहेगा वो आ जाएगा E इंटू पायर स्क्वायर। समझ में? इन दोनों ही केस में हमने प्रॉपर्टी क्या यूज करी है? प्रॉपर्टी हमने यूज करी है कि जो भी नेट चार्ज है, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज गॉसियन सरफेस 0 है। नेट चार्ज की जगह बोलो Q इन, जो Q इनसाइड था, जो चार्ज है, चार्ज इस यानी इस गॉसियन सरफेस की बात करें या इस गॉसियन सरफेस की बात करें, दोनों ने ही कोई चार्ज इनक्लोज नहीं किया है। और कोई चार्ज अगर इनक्लोज नहीं किया है तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स वहां पे 0 होना चाहिए। रिजल्ट याद है कि नहीं याद है? फाई को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल फ्लक्स को हमने लिखवाया था 1/ε0 टाइम्स इंटू Q इनक्लोज। तो ये प्रॉपर्टी मैंने यूज करी है। यहां पे भी Q इनसाइड 0 है, यहां पे भी Q इनसाइड 0 है, तो टोटल फ्लक्स वहां पे क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है इतना? फिर नेक्स्ट पे आओ जरा। अब देखो जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग कर क्या रहे हैं? अब यहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं एक सिलेंडर, और जो भी सिलेंडर है, इस सिलेंडर की हाइट 4r है। मान लो इस सिलेंडर की हाइट 4r है। सिलेंडर का रेडियस कितना है? सिलेंडर का रेडियस r है, और ये सिलेंडर की एक्सिस है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? इसके मिड पॉइंट पे, एक्सिस के मिड पॉइंट पे एक चार्ज को लाके क्या कर रहे हैं? प्लेस कर रहे हैं। तो यहां पे एक सिलेंडर है जिसका रेडियस r, हाइट 4r, और यहां पे हमने 2r हाइट पे एक चार्ज को लाके क्या किया है? प्लेस किया है। अब चार्ज को अगर मैं यहां पे लाके प्लेस करूंगा तो इस चार्ज की लाइंस ऑफ फोर्स इस कर्व सरफेस को कट करेगी, इस सर्कुलर बेस को कट करेगी, और इस सर्कुलर बेस को भी वहां पे वो क्या कर रही होगी?
कट कर रही होगी। देखो है कि नहीं यहाँ पे। तो जैसे सिलेंडर के अंदर में क्यू चार्ज को लेके आऊंगा तो क्यू चार्ज तीनों सरफेस को वहां पे क्या करेगा, क्यू चार्ज की लाइंस ऑफ फोर्स तीनों सरफेस को वहां पे कट कर रही होगी। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि ये जो फ्लक्स लिंक कर रहा है विथ कर्व्ड सरफेस, तो फाई सी को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, फाई सी को हम डिफाइन कर रहे हैं फ्लक्स लिंक्ड विथ क्लोज्ड, फ्लक्स लिंक्ड विथ कर्व्ड सरफेस। तो बताना है कि ये जो कर्व्ड सरफेस है अब इससे फ्लक्स कितना लिंक कर रहा है, क्लियर। तो अब कैलकुलेट करना है यहां पे कि इस कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स कितना लिंक करेगा। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहां पे हमें लास्ट क्लास का एक रिजल्ट को यूज करना पड़ेगा। अब क्यों यूज करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम बोलें कि टोटल फ्लक्स कितना लिंक कर रहा है, तो तुम बोलोगे जो टोटल फ्लक्स लिंक कर रहा है वो तो हो जाएगा 1/ε0 टाइम्स इनटू चार्ज इनक्लोज्ड। चार्ज कितना है, क्यू है। अच्छा, टोटल फ्लक्स का मतलब क्या हो गया, फ्लक्स लिंक विद दिस सर्कुलर बेस और ये कर्व सरफेस। ये जो बेस है इससे जो फ्लक्स लिंक कर रहा है, मान लो इसको हम बोल रहे हैं 5b, तो 5b जो है वो फ्लक्स लिंक कर रहा है इस बेस से। अच्छा, अब सिमेट्री से हम क्या बोलेंगे, हम सिमेट्री से बोलेंगे कि ये चार्ज कहां पे, यहां से भी 2r हाइट पे, यहां से भी 2r हाइट पे। तो सिमेट्री से हम ये बोल सकते हैं कि इस चार्ज की जो लाइंस ऑफ फोर्स होगी वो इस सरफेस को और इस सरफेस को कैसे कट कर रही होगी, इक्वली कट कर रही होगी। इसका मतलब है कि इससे अगर फ्लक्स 5b लिंक करेगा तो इससे भी फ्लक्स कितना लिंक कर रहा होगा, 5b लिंक कर रहा होगा। अब अगले स्टेप में क्या लिखोगे, अगले स्टेप में लिखोगे 2 5b प्लस 5